Welcome back, everyone. We are with Ashutosh ji. Ashutosh जी, मधुबनी वाले पंडित जी के बारे में आपने बहुत छुपा के रखा है. आपको अभी कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा. कुछ साधारण बताइए, कुछ एडवांस भी बताइए. एक एडवांस तो आपको गोचर का बता ही दिए. हाँ. राहु का गोचर का एक सामान्य सा नियम बताते हैं. आठवां घर अगर आप देखेंगे, आठवां घर जो होता है वो ऑकल्ट साइंस का होता है, आध्यात्मिक ज्ञान का होता है, ज्योतिष के ज्ञान का होता है, संस्कारिक ज्ञान का. तो आप देखेंगे कि आठवां घर का अधिपति यदि नीच का हो तो ऐसा आता है कि वो राजयोग का निर्माण करता है. आठवां स्थान का अधिपति यदि नीच का हो तो वो राजयोग का निर्माण करता है. और आठवां स्थान ऑकल्ट साइंस का है, ज्योतिष का है, धर्म का है. तो जब कभी भी जो व्यक्ति धर्म से काम कर रहा है, ऑकल्ट साइंस का काम कर रहा है, वो यदि नीच काम करेगा तभी राजयोग का निर्माण होगा, नहीं तो राजयोग का निर्माण नहीं होगा. बहुत बढ़िया बात बोली है, बहुत बढ़िया. मधुबनी वाले पंडित जी जय हो. आई मीन दिस इज अमेजिंग. तो एक तरह से इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि आठवें स्थान का अधिपति यदि नीच है, आठवें स्थान का अधिपति यदि नीच है तभी राजयोग का निर्माण हो रहा है. और आठवां स्थान ही ऑकल्ट साइंस का है. मतलब ऑकल्ट साइंस का यदि आप काम कर रहे हैं, नीच काम करेंगे तभी आप उन्नति करेंगे, तभी आप पैसा कमाएंगे, तभी आपका राजयोग जागृत होगा, नहीं तो नहीं होगा. हो सकता है किसी को खराब लगे, लेकिन जो उन्होंने बताया ये मैं आपको बता रहा हूँ. नहीं खराब. देखिए, एक्चुअली जो वो बोल रहे हैं वो फंडामेंटल बोल रहे हैं. बेसिकली फॉर द ऑडियंस देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ विपरीत राजयोग और राजयोग, एंड उसमें भी काफी लोगों का, जैसा फॉर एग्जांपल गजकेसरी योग हो गया. हर गजकेसरी योग एक्चुअली गजकेसरी योग नहीं है, यू नो. वो आप जब बहुत आप रेयर ज्योतिष लोग को मिलेंगे तब आपको वो बात समझ में आएगा. जो हम किताबों में या फेसबुक या यूट्यूब में गजकेसरी योग, जुपिटर मून कंजंक्ट और केंद्र पढ़ते हैं, वो एक्चुअल उतना आसान. अगर गजकेसरी योग को अगर सही तरीके से लिखा जाए तो कम से कम 300 पन्ने की एक किताब बन जाएगी. बराबर बराबर. तो सेम विद विपरीत राजयोग. उन्होंने बोला कि ज्योतिष लोग को खराब लगा क्योंकि आठवां घर का ये नीच का हो. तो देखिए, ज्योतिष अगर आप करते हैं साधारण ऑनेस्टी से अगर आप ज्योतिष कर रहे हो तो आप पैसा नहीं कमा सकते हो. मैक्सिमम 1000-2000 रुपये आपने कमा लिया दिन का, जो भी मैक्सिमम. आपने उसमें तड़का डाला, वास्तु डाला, ये डाला, वो डाला, सब डालने की अंगूठिया बेचना डाला, तब जाके थोड़ा कमीनागिरी करके तब जाके आप पैसा कमा सकते हैं. क्योंकि मैं तो नॉर्मल ज्योतिष पैसा कमा ही नहीं सकता. या तो वो बहुत लकी होना चाहिए कि उसके पास बच्चे लोग ही आए प्रेडिक्शन के लिए, 20-22 साल के बच्चे आए और वो खुद का इमेज बनाए, बाबा बन के वट एवर, एंड 5-10 हजार पर रीडिंग चार्ज करे, तब वो पैसा कमा सकता है, या यूट्यूब पे कमा सकता है. बट ठीक है. तो सेकंड चीज जो मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि हम ज्योतिष लोग कर्म की काम करते हैं, लेकिन हमारे पास अगर एक करप्ट बिजनेसमैन आता है, ओके, तो हम कुछ उसको तो हम धक्का मार के बाहर नहीं बेच सकते. करप्ट पॉलिटिशियन आ गया, उसको हम, या आईटी वाला आ गया. मोस्ट बिजनेसमैन आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड. वो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं.
तो हमें एक तरह से हमारा विद्या बेचना पड़ता है इन लोगों के सामने। ओके, हाँ वो एक अलग बात है। आज की तारीख में ज्योतिष लोग, अगर कोई अच्छा बिजनेसमैन आ गया उससे फोटोग्राफ लेके अपने वेबसाइट पे या घर के पीछे रख देते। करप्ट पॉलिटिशियन, जितना फेमस पॉलिटिशियन है उसका फोटोग्राफ लेके रख देते हैं अपना धंधा बढ़ाने के लिए, बट वो अलग चीज है। वो वो रियल विद्या का मे बी मिसयूज कर रहा है, फॉर द सेक ऑफ इट। दैट इज माय पर्सनल व्यू, और इसकी वजह से मेरे बहुत दुश्मन पैदा हुए, बहुत पावरफुल दुश्मन पैदा हुए। बिल्कुल। एंड क्या हो जाता है, एक बार आप ऑनलाइन सर्विस भी अगर चालू करते हो तो यू कैन नॉट रिफ्यूज पीपल। हाँ, मैं कभी कभी कमीनागिरी करता हूँ, मुझे अगर और उसको गलत दिखता है तो मैं बोल देता हूँ मैंने प्रश्न किया, ओके, ये कुंडली मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, या कोई कोर्स में बेचता हूँ करके तो मैं बोलता हूँ ये कोर्स आपके लिए नहीं, प्रश्न किया, प्रश्न में रॉन्ग आया करके, तो आप मत खरीदिए ये करके। बट एनीवे, मुझे कुछ और एडवांस बताइए मधुबनी वाले पंडित जी। एक चीज वो अक्सर बोला करते थे कि सूर्य यदि शनि की राशि में हो, शनि और सूर्य की राशि में हो। एक्चुअल में क्या हुआ था कि एक करीब 40 साल का एक व्यक्ति आया उनके पास चार्ट लेके, और अपने बच्चे का चार्ट लेके आया था। तो उन्होंने उसको देखा और उसी समय बोला कि ये बच्चा तो आयु मात्र 12 वर्ष का है, ये बच्चा तो जीवित नहीं रहना चाहिए जब आप चार्ट दिखा रहे हैं, सिर्फ 12 वर्ष का आयु। तो आदमी जो था एकदम मतलब ऊपर नीचे उनको देखने लगा, बोला कह रहे ये कैसे, मतलब इन्होंने बताया, चरण में गिर गया। फिर जब वो चला गया तो फिर मैं उनसे पूछा कि ये आखिर आपने बताया कैसे। तब उन्होंने बताया कि सूर्य यदि शनि की राशि में हो और शनि यदि सूर्य की राशि में हो तो व्यक्ति को 12 वर्ष में अरिष्ट होगा, लेकिन यह सिर्फ मकर लगन वाले के लिए होगा। अच्छा, सिर्फ मकर लगन में। अच्छा और जी, अच्छा, ये बहुत बढ़िया बात बोली है। सिर्फ मकर लगन में। ये सब तो बहुत रेयर श्लोकस है, ये तो कोई जानता भी नहीं है ये बात। नहीं, किसी को मालूम नहीं, बहुत कम लोग जानते हैं। मधुबनी वाले पंडित जी का कोई प्रेडिक्शंस बताइए। बहुत सारा प्रेडिक्शन, मतलब कि शायद ही मैं देखा हूं कि उनका मतलब कि कभी कुछ गलत हुआ हो। बहुत अच्छे जानकार थे, मतलब बहुत अच्छे। 2007 या 8 के आसपास उनका देहांत हुआ। 8 के आसपास, 7 के आसपास, 7 या 8 के आसपास उनका देहांत हुआ। मतलब जैमिनी के, और जैमिनी उनको आता था, प्रश्न आता था, और गोचर आता था। हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से यूज करते थे, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। एक चीज और बोलते थे कि जैसे पाप ग्रह यदि उच्च का हो, जनरली हम लोग यही समझते हैं ना कि जो ग्रह उच्च का है वह शुभ फल देगा। सामान्य सा नियम है ज्योतिष का। सामान्य सा नियम है कि जो ग्रह उच्च का है वो शुभ फल देगा। लेकिन वो अक्सर बोलते थे कि पाप ग्रह यदि उच्च का हो तो वह अशुभ फल देगा। मतलब कि यदि सूर्य उच्च का हो, शनि उच्च का हो, मंगल उच्च का हो, राहु उच्च का हो तो वह अशुभ फल देगा। जो शुभ ग्रह हो वो यदि नीच का हो तो वो नीच फल देगा। पाप ग्रह का नीच होना शुभ होता है और शुभ ग्रह का नीच होना अशुभ होता है। तो चंद्र अगर नीच हो गया तो क्या रिजल्ट बोलते थे? देख लीजिए चंद्रमा बली है या फिर पाप है। अगर बली है, ठीक है, शुभत्व की श्रेणी में यदि आ रहा है चंद्रमा, शुभ ग्रह की श्रेणी में यदि आ रहा है और उसके बाद यदि उच्च है तो फिर वो उच्च का फल देगा। और चंद्रमा यदि नीच की श्रेणी में आ रहा है फिर नीच का फल देगा। सामान्य सा नियम। जैसे गुरु शुभ ग्रह है, तो जब कभी भी गुरु यदि नीच का होगा, मकर राशि में होगा, तो वो बुरा फल देगा। ठीक है। उच्च का होगा, कर्क राशि में होगा, तो शुभ फल देगा। शनि यदि उच्च का है, तुला राशि का है,
तो कभी भी वो शुभ फल नहीं देगा। इस चीज को आप ध्यान रखिए। अगर वो खड्डे में बैठा है तो? खड्डे में बैठा है फिर भी नहीं देगा। नहीं, फिर भी खराब फल देगा शनि। हाँ हाँ, फिर भी एक स्थिति में अच्छा फल देगा शनि। शनि यदि उच्च का है, तुला राशि का है और संधि में है, कहने का मतलब कि 1 डिग्री पे हो, 0 डिग्री पे हो या 29 डिग्री पे हो, 29 डिग्री पे हो, 0 डिग्री पे हो या फिर 1 डिग्री पे हो, तभी वो शुभ फल देगा। इसके अलावा ऐसी कोई स्थितियां नहीं है जिसमें शनि शुभ फल देगा। कई सारा चार्ट मैंने देखा है जहां शनि उच्च का है और अपना फल नहीं दिया है। जबकि सामान्य लोग कहेंगे कि अरे ये तो बहुत अच्छा चार्ट है, शनि उच्च का है, जबकि शनि लग्नेश हो, नवमेश हो या पंचमेश हो, 1 5 9 जिसको त्रिकोण बोलते हैं, ज्योतिष में सबसे शुभ मानते हैं इसको, 1 5 9 को ज्योतिष में सबसे शुभ मानते हैं, फिर भी वो शुभ फल नहीं दिया। गुरु, सॉरी कंटिन्यू जी, शनि सिर्फ एक ही स्थिति में शुभ फल देगा, यदि वो 29 डिग्री का हो, 0 डिग्री का हो या फिर 1 डिग्री का हो। अच्छा, और अगर शुभ ग्रह जैसे गुरु हो गया, ओके, वो उच्च का है और खड्डे में बैठा है तो सबसे पहले तो गुरु अपना पूर्व प्रभाव नहीं दे पा रहा है पैतृक दोष के कारण, जिसको पितृदोष बोलते हैं, पितृदोष के कारण। गुरु की शांति, गुरु की यदि शांति हो जाएगी तभी वो पूरा फल देगा, पूरा प्रभाव देगा। जब तक गुरु की शांति नहीं होगी तब तक वो प्रभाव नहीं देगा। और सेम अगर नीच का भी है और खड्डे में है तो भी अच्छा फल नहीं देगा, खड्डे में नहीं, बिल्कुल। अच्छा, मुझे वो बताइए, चलो ज्योतिष लोग तो एक साइड में, ज्योतिष टेक्निक थोड़ा हम छोड़ते हैं जी। कभी मैं और आप बनारस में थे, फिर आप गुरुजी के पास गए थे, बीच में किसी और एक व्यक्ति के पास गए थे, वो ही 1 दिन एक्स्ट्रा आपने ले लिया था ना? जी, बहुत बढ़िया कुछ प्रेडिक्शन, क्या नाम था उनका, किधर रहते थे वो? जौनपुर, वो जौनपुर के थे। अच्छा, जौनपुर के थे वो, और शायद नाम मैं भूल रहा हूँ, डांडी महाराज करके थे उनका नाम। डांडी महाराज, आपने, मुझे याद है, आप डांडी स्वामी कुछ या कुछ आपने नाम था उनका। उनका क्या एक्सपीरियंस आपने देखा? उनसे बस एक ही बार मिला था, एक ही बार मिला था, तो कुछ संतान का था उस समय, शायद जब मैं गया था तो किसी को संतान। आपने मुझे जितना मुझे याद आ रहा है, ये आपने लास्ट टाइम वो रिकॉर्डिंग में लिया भी था, आप किसी के साथ गए थे, उसको संतान नहीं हो रहा था या कुछ, तो फिर कुछ उपाय भी उसने दिया था या कुछ, तो ये था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो उपाय दिया था, उसके बाद उसको संतान हुआ था। वो आया था वही बताने के लिए कि आपने बताया और संतान हुआ। प्रेडिक्शन भी था, मैं वो अभी भूल रहा, आपने तभी बताया था मुझे कि ऐसा बहुत गजब का प्रेडिक्शन था उनका। अभी तो याद नहीं आ रहा मुझको, क्योंकि उस समय नया था ना वो, क्योंकि वहां से मिलके ही आए थे और हम लोग होटल में बैठ के फिर वो किए थे, बराबर बात किए थे। ठीक है, बाकी कोई ऐसे आप संत महात्मा या बाबा या कुछ चमत्कारी चीज आपने देखा हो? एक और व्यक्ति के बारे में बताऊंगा। रामगढ़ में एक थे पंडित केशवनाथ पांडे। अच्छा, पंडित केशवनाथ पांडे, तो पराशर का उनको बहुत अच्छा नॉलेज था। लघु पराशरी का वो एक श्लोक का कम से कम 5-6 प्रकार का अर्थ निकालते थे। अच्छा, किस श्लोक को कैसे अर्थ लेना है, तो बहुत अच्छा जानकारी था। वो एक चीज बताए थे, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जैसे आप देखेंगे कि मंगल का, गुरु का, राहु, केतु और शनि, ये सारे ग्रहों का 3 दृष्टि है। ये सारे ग्रहों का 3 दृष्टि है। तो ये 3 दृष्टि में अंतर क्या है? यदि माने कि शनि है, वो तीसरा स्थान को देख रहा है, क्योंकि मान लेते शनि लगन में है, तीसरा स्थान को देख रहा है, 7वें स्थान को देख रहा है, 10वें स्थान को देख रहा है, तो तीनों दृष्टि में अंतर क्या है? तीसरा स्थान में क्या फल होगा जब तीसरा स्थान को देख रहा है, तो 7वां दृष्टि क्या फल देगी
10वां दृष्टि क्या फल देगी? बृहस्पति यदि ले तो 5वां दृष्टि क्या फल देगा, 7वां क्या देगा, 9वां क्या देगा? हम लोग तो सबको सामान्य लेके चलते हैं। बृहस्पति शुभ है और 3 दृष्टि है उसकी, और तीनों दृष्टि यदि तीनों दृष्टि शुभ है, हम लोग तो सामान्य यही मानते हैं। लेकिन सब में अंतर है। यहाँ शनि का दृष्टि का मैं आपको शेयर करता हूँ, मैं बताता हूँ जी। ठीक है, शनि का तीसरा दृष्टि जो होता है वो पीड़ादायक होता है। शनि का तीसरा दृष्टि पीड़ादायक होता है, वो पीड़ा देता है। 7वां दृष्टि जो होता है वो उस भाव का पाप कर्म देता है। जहां 7वां दृष्टि पड़ता है वो उस भाव का पाप कर्म देता है। और शनि का 10वां दृष्टि मारक होता है। तीनों दृष्टि मारक नहीं होती है, सिर्फ शनि का 10वां दृष्टि मारक होता है। ये तो अगर, चलिए मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, किसी का शनि 9वें घर में है, ठीक है, तो उसका 10वां दृष्टि 6ठे में आया, 6ठे घर में आया, तो उसके एनिमीज को क्या होगा? एनिमीज को नहीं होगा, उसके मामा नहीं होंगे। मामा का भी तो है स्थान वो, उसके मामा नहीं होंगे, उसको मामा का सुख नहीं मिलेगा। ये आपने बहुत सही बोला। मेरी एक प्रिय मित्र है जी, उसका शनि उच्च का शायद है 9वें घर में, जी, और उसका एक मामा था, 6 मामा से 6, उसमें एक मामा ऐसा था जो पिता तुल्य हो गया, बहुत प्रेम था। अब वो मामा और इसकी माता जी का झगड़ा हो गया और अब वो उससे बात नहीं करती। तो बोलती आई मिस हिम, मैं बहुत मिस करती हूँ। तो मामा है लेकिन एक तरह से मामा नहीं हो गए आज की तारीख। उसका सुख को पूरा छीन लेता है वो। 10वीं दृष्टि जहां पड़ेगी वहां का सुख को पूरा छीन लेगा। कई जगह पर मैंने देखा है, काफी अच्छा काम करता है ये जो भी दृष्टि का मैंने नियम आपको बताया, ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। अभी तक आप भी काफी पढ़े होंगे, काफी सारे बुक्स होगा, कहीं आपको नहीं मिलेगा। हमने इसके ऊपर एक वीडियो निकाला था केतन पोपट जी का। अच्छा जी, हमारे YouTube में आप जाके केतन पोपट टाइप करेंगे। अच्छा जी, उसके पहले मैंने एक जगह पे बात किया था, हमारे 2-3 हमारे लेक्चर्स में बात किया था। फिर अभी निमी अरोरा जी ने इसके ऊपर वीडियो सीरीज निकाला है, शनि का ऑलरेडी उसमें छापा है। ओके, शनि का और मंगल का किया है, गुरु का हमने रिकॉर्ड कर दिया है, वो अपलोड भी हो गया। 1-2 ट्रांसलेशन करवा रहा हूँ उसकी, हिंदी में वीडियो है तो इंग्लिश सबटाइटल्स करवा रहा हूँ, तो उसमें भी है। तीसरा वापस से आप रिपीट करेंगे थोड़ा, तो तीसरा दृष्टि क्या क्या रिजल्ट देता है आपके हिसाब से, मधुबनी जी के हिसाब से? पीड़ादायक होता है वो, पीड़ादायक, पीड़ा, कष्ट। अच्छा, जिस स्थान पे मिलेगा उस स्थान से कष्ट होगा। अच्छा। और जुपिटर का मैंने क्या मेंटली 2-3 कुंडलियां चेक कर दी और राइट अबाउट इट करके। 7वें का कर्म देगा, हाँ, कर्म। 7th एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न क्या करेगा, वापस से रिपीट करें। पाप कर्म, आदमी वहां से संबंधित पाप कर्म करता है। जैसे शनि यदि 10वीं में है तो चतुर्थ में उसकी दृष्टि पड़ेगी, 7वीं दृष्टि चतुर्थ स्थान पे। तो वैसा व्यक्ति जमीन जायदाद का काम करेगा और उसको बेचने में, खरीदने में पाप कर्म करेगा। वो बढ़िया, वो पाप कर्म देता है 7वां स्थान। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जी, शनि उसका 8वें घर में, ठीक है, मुंह खोलता है झूठ बोलता है, पाप कर्म। दूसरा व्यक्ति जिसका शनि 2nd हाउस में है, 8th हाउस अकल्ट का हो गया, अकल्ट, ज्योतिष को, ज्योतिष है, चूना लगाने में उसने पीएचडी किया है, पीएचडी। वो बोलता है मैं सामने वाले को देखता हूं, मैं उसको सिखाता था तभी,
बीएसपी सिखाता था। एक दिन उसके मुंह से निकल गया कि मैं, क्लाइंट आता है, मैं 5 बीएसपी यूज करता हूँ, बिल्कुल सरल पद्धति, क्लाइंट खुश, बाटली में उतर गया। फिर मैं पकड़ता हूँ, इससे पूजा करवाना है 5,000 का कि 25 कि 1 लाख का। अब मेरे को समझ में आया कि वो आदमी मिसयूज कर रहा है अपना विद्या को, तो मैंने उससे रिलेशनशिप तोड़ा। वो भी तोड़ने को भी 1 साल लगा, बट यू आर राइट, 100% राइट। देखो, 6th हाउस एक तरह से हेल्थ का भी हो गया, बिल्कुल, क्योंकि वो डिसीज है, दैट मीन्स वो हेल्थ भी हो गया। तो मेरा शनि 12वें में है, मैं अपना हेल्थ खराब पे खराब करते जाता हूँ। आई कंटिन्यू टू स्मोक, बिल्कुल, एंड 50 और बीमारियां हो गई है, यू नो। सो आई एग्री विथ यू ऑन दिस। और बोलिए सर। जैसे अभी आपने दान के बारे में बताया ना, दान या फिर ये उपाय के बारे में, जैसे अभी आप बता रहे थे कि एक उपाय का 5,000 या 10,000 चार्ज करता था जिसको आप सिखाते थे। तो जितने भी अच्छे ज्योतिष के पास आप जाएंगे, पुराने एकदम वृद्ध, जिनको विरक्ति है संसार से, कुछ नहीं चाहिए, वो लोग आपको दान बोलेंगे करने के लिए। दान, दान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप दान करें, आपका सारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नहीं नहीं, ये आपने बोला जो ओरिजिनल ज्योतिष है, जी, ओरिजिनल ज्योतिष। आज लोग बोलता है, ज्योतिष बोलता है दान मुझे करो, दान मुझे करो, मेरे से पूजा करवाओ, यू नो। बट मैं बैंगलोर में था, सितंबर में, या नहीं दिसंबर में बैंगलोर में था। बहुत बढ़िया ज्योतिष को मिला, बहुत बड़े गुरु है, फेमस है वो, वहाँ के टीवी पे भी आते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, वो लोगों को दान करवाना करते हैं, सिखाते हैं, एंड लोगों को खुद बोलते हैं मंत्र करो, वो मंत्र सिखाते हैं कि ये मंत्र ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मींस ही इज टेलिंग मेरे से मत करवाओ, यू हैव टू डू इट। वो इंसिस्ट करते हैं। बहुत उनका वीडियो हमने किया है, कि बहुत महीना हो गया उनका वीडियो निकाला नहीं, निकालता हूँ मैं, यू नो। लक्ष्मी गुरु जी करके, आप बहुत देखेंगे ना बहुत कि फेमस। पूरे, मतलब कि अभी क्या स्थिति हो गया है कि लोग उपाय पे उपाय बताएंगे। कोई भी उपाय 10,000 से कम का रहता नहीं है। या तो स्टोन पहनवाएंगे, ठीक है, स्टोन में भी क्या है कि आपको ओरिजिनल स्टोन नहीं मिलेगा, उसमें भी चीटिंग है। पूजा पाठ बताएंगे तो उसमें भी कहेंगे किसी ब्राह्मण से कराइए। तो जो लोग बोलते हैं भाई किसी ब्राह्मण से क्या कराना, आप ही कर दीजिए जब आप बता रहे हैं तो। सबसे बड़ी चीज है फिर वो उसके नाम पे पैसा लेना। तो सबसे बढ़िया चीज क्या है ना कि उपाय यदि आदमी करे, स्वयं करे, क्योंकि वो स्वयं का किया हुआ कर्म है उसका जो खराब हुआ है। स्वयं का जो हम कर्म खराब किए हैं उसके कारण हमको कष्ट हो रहा है, तो उपाय कौन करेगा? कोई दूसरा करेगा या हम स्वयं करेंगे? बहुत बड़ी बात आपने बोली है, बहुत बड़ी बात, कि स्वयं का किया हुआ खराब कर्म है, तो बिल्कुल, हमें खुद अपने उपाय खुद करने हैं, खुद, तो वो अपने कर्म हो जाते हैं, तो अब हमें ही मिलेगा रिजल्ट, ज्यादा मिलेगा रिजल्ट। अब आप सोचिए कि हम खराब कर्म किए, उसका फल हमको खराब मिल रहा है, कोई और आदमी हमारे बदले में वो कर्म को काट देगा? क्या सामर्थ्य है किसी में? आपके या कोई व्यक्ति किसी ये का? ये वीडियो के बाद आपके बहुत दुश्मन होने वाले हैं। नारायण कवच चालू कर दीजिए। एनीवे, मुझे बताइए, जुपिटर के 5th 7th और 9th, जी इसमें फर्क क्या है? सर, मैंने आपको बोला था कि सिर्फ आपको सैटर्न का ही दृष्टि दूंगा। चलो ठीक है, ठीक है। एक काम करते हैं, जी, ओके, हम लोग वापस से ये सेशन करते हैं, ओके। अच्छा, ठीक है, अभी ये हम 2 पार्ट में हमने ये कर दिया, पार्ट 1 पार्ट 2। तो ठीक है। पार्ट 3 में हाँ, आप मुझे थोड़े योगियों के बारे में बताएं, स्पेशली आपके गुरु के जो किताब है गीता पे, उस पे आप ये करें। आप जानते हो मेरा कितना
रुचि रहा है गीता समझने का। बिल्कुल। एंड आपने आज से 8 साल पहले मुझे वो डाउनलोड करके भेजा भी था, लेकिन अब आपको पता है कितना तकलीफ होता है मुझे हिंदी तो मेरे सर के ऊपर है पढ़ना। मैं एक चीज चाहूंगा, विनंती चाहूंगा आपसे, अगर आपको वो देना हो तो आप अभी दे दीजिए, अगर आपको उसके बारे में सोचना अब सोच के नेक्स्ट वीडियो में दे दीजिए। आपने एक मुझे कुछ बोला था रात को सोते वक्त, कुछ एक चीज करने जिससे अपना आत्मा का प्रोग्रेस होता है, अपना सोल स्पिरिचुअलिटी प्रोग्रेस होता है। कुछ आपने बताया था कि खाली इतना टाइम ही लगता है, समथिंग लाइक दैट, याद है आपको? आपको मैंने जो बताया था वो श्वास पे ध्यान केंद्रित करने के लिए बताया था कि आप शांति से बैठ जाएं और नहीं बोलिए, आवाज आ रहा है, बराबर आ रहा है। सर एक मिनट सर। हाँ, मैंने जो आपको बताया था वो ये बताया था कि आप शांति से बैठ जाएं और अपने श्वास पे ध्यान केंद्रित करें। श्वास पे ध्यान केंद्रित करें सोने से पहले, एकदम शांति से बैठ जाएं और श्वास को देखिए कि श्वास कब अंदर गई और अंदर में कितना देर रुका, श्वास कब बाहर आए और बाहर में कितना देर रुका, कब अंदर गई कब बाहर गई। बस आप ये ध्यान केंद्रित करें, ये मैंने आपको बताया था। इसको करते 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 जब 2-4 महीने हो जाए, 6 महीने हो जाए, तो फिर ओम 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 या राम इसको आप अपने श्वास में ढाल लीजिए। जब श्वास अंदर गई तो ओम, जब बाहर आई तो ओम, जब अंदर गई तो ओम, तो फिर बाहर आई तो ओम। ये और कितना बार वो करना है? आप खुद करेंगे ना तो आपको खुद ध्यान लग जाएगा, फिर आपको होश ही नहीं रहेगा, आपको ध्यान ही नहीं रहेगा कि आपको कितना बार करना है, आप खुद करते ही रह जाएंगे। ये रात को सोते वक्त करना है? सोते वक्त करें, सो के उठने के बाद करें, 2 टाइम करें। लेकिन ये तभी होगा जब आप मंत्र जाप करें। मंत्र जो होता है आप देखेंगे कि जैसे बहुत बड़ा मंत्र नहीं होना चाहिए। मंत्र हमेशा गुरु महाराज हमेशा बोलते थे कि मंत्र जो होना चाहिए वो एकदम छोटा होना चाहिए, क्योंकि छोटा मंत्र श्वास में ढल जाता है। ये जो श्वास हम ले रहे हैं और जो श्वास छोड़ रहे हैं इसमें ढल जाता है छोटा मंत्र। अगर आप बड़ा मंत्र लेके ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इतना बड़ा मंत्र है, आप इसको श्वास में कैसे ढालेंगे? क्योंकि मनुष्य का जो जन्म हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का आराधना करने के लिए हुआ है। उसके अलावा मनुष्य का जो भी आदमी कर्म करता है ईश्वर का आराधना को छोड़ के सब नश्वर है, सब नष्ट होने वाला है। कोई भी कर्म शाश्वत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक यही कर्म शाश्वत है, ईश्वर का आराधना करना। तो आराधना कैसे करें? तो भाई आपका काम भी हो जाए और आप आराधना भी करते रहें। ये श्वास आदमी जब तक ले रहा है तब तक जीवित है। तो तुलसीदास ने कहा है कि श्वास श्वास से राम कहो, वृथा श्वास जन खोए। मतलब कि हर एक श्वास में ऐसा अभ्यास कर लीजिए कि हर श्वास में भगवान का नाम आए, एक श्वास में भगवान का नाम लिए बगैर व्यर्थ ना जाए। ये कब संभव होगा? जब आप श्वास का अभ्यास कर लेंगे। रात में सोते समय उसको कीजिए, सो के उठने के बाद 5 मिनट कीजिए। करते करते ये एक दिन में नहीं होगा, ये हो सकता है 2 साल लग जाए, साल भर लग जाए, क्योंकि एक साधना का चीज है, ये चलने का चीज है। कबीर का भी आप कबीर का देखेंगे, तुलसीदास का देखेंगे, जितने भी पूर्व में जो भी वैदिक ऋषि हुए हैं या जो भी संत महात्मा हुए हैं वो इसी को बताए हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैंने उपनिषद पढ़ा है, पूरा का पूरा उपनिषद पढ़ा है, वेद पढ़ा, गीता पढ़ा, फिर तब जाके ये चीज समझ में आया कि करना क्या है। कई सारे योगियों से मिलते तब जाके मुझको समझ में आया कि करना क्या है। इसी को आप अजपा जप कह लीजिए, इसी को अजपा जप भी बोलते हैं, और बौद्ध लोग इसी को विपस्सना भी बोलते हैं, विपस्सना इसी को। थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट। मैंने इसलिए यह सवाल पूछा था कि कोई आपकी बात सुन के अगर ये अपने साधना में इंक्लूड करे। और मुझे आशुतोष भाई ने
ये बोला था कि दिस इज द मोस्ट पावरफुल साधना दैट ही कैन रेकमेंड, 5 minutes एवरी डे, यू नो। तो आप लोग करिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए आफ्टर फ्यू मंथ्स, यू नो। थैंक यू सो मच आशुतोष भाई, यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर प्रोग्राम एनी टाइम, यू नो, एवरी टाइम। एंड हम यही चाहेंगे कि आप आइए। आपका हम ईमेल आईडी नीचे डाल देंगे, यू नो, पीपल कैन कांटेक्ट यू डायरेक्टली वाया ईमेल। एंड मैं यही चाहूंगा कि आप ज्योतिष को एक प्रोफेशन बनाइए, क्योंकि आज जब जो आदमी फ्री में देता है, और ये तो मैं हक से बोल सकता हूँ, मैंने इतना साल लगा दिया सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी मैगजीन के बाद हमने सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल किया है। और जैसा हम इधर से उधर जाके फ्लाइट में जाते हैं, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार में हम रहते हैं, कभी कभी बहुत छोटे जगह में रहना पड़ता है, बहुत छोटे जगह, बहुत गंदे जगह में भी रहना पड़ता है ज्योतिषियों को मिलने के लिए। ट्रैवल बहुत मुश्किल से करना पड़ता है। तो और काफी ट्रैवल होने के बाद पैसा वेस्ट भी जाता है। कोई ऐसा आदमी नहीं रहता है, कोई आजकल मॉडर्न सिटीज में मिल जाता है, यूट्यूब में मिल जाते हैं कि आपने एक ईमेल लिखा, प्लीज कम एंड डू एन इंटरव्यू, 1 सेकंड में रेडी हो गया। ऐसे आशुतोष जी 40 जगह बार इंदुनाथ शर्मा जी के पास गए, तब जाके उनको एक चीज मिला। वैसे सेम हमारा भी होता है। तो जैसा हम खर्चा करते हैं ज्योतिषियों को बाहर लाने के लिए, उनके साथ एक रिलेशन बनाने के लिए इतने सालों का, यू नो, सेम चीज आशुतोष जी ने खर्चा किया है अपना ज्ञान पाने का। तो मेरा ये पर्सनल एडवाइस रहेगा, आपको मानना है नहीं मानिए, ओके, मेरा ये एडवाइस रहेगा, आप प्रोफेशनल रीडिंग चालू करें, आप अपना जिंदगी बनाइए, अपने माँ बाप को पहला देखिए, यू नो। एंड जो अपना काम है, कर्म है, जिस वजह से आप पैदा हुए हैं, तो मेरे हिसाब से तो वो ज्योतिषी है। ये मैंने आपसे पहले भी बोल चुका हूं मैं आपको। आप एटलीस्ट रीडिंग में है ना 4-5 हजार के नीचे एक रीडिंग चार्ज मत करिए, भले 1 घंटे का रीडिंग को, बेहतरीन से बेहतरीन रीडिंग को। बट मैं ये बोलूंगा एटलीस्ट 3,000 या 5,000 या 10,000 के नीचे सोचना ही नहीं, यू नो। मेक योर दिस, बिकॉज लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, आपसे सब कुछ ले लेंगे, और आपके पास जिंदगी में कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि मैं सबको एक ही चीज बोलता हूँ, आदमी कमाता क्यों है? अच्छा नींद सोने के लिए, अच्छा जिंदगी ये करने के लिए, और अच्छा नींद सोने के लिए। उसको बेड एक चाहिए, अच्छा बेड चाहिए। लेकिन आज की तारीख में जिंदगी में सबसे कॉस्टलीस्ट बेड इज द हॉस्पिटल बेड। वो एक दिन का जो कॉस्ट होता है, यू नो, जब बेहतरीन बेहतरीन बीमारियां हो जाती है, तब आदमी रियलाइज करता है एंड ऑफ योर लाइफ द कॉस्टलीस्ट बेड इज द हॉस्पिटल बेड। स्टीव जॉब्स का सेइंग है, यू नो, एप्पल के फाउंडर, आईफोन के फाउंडर। चलिए, हमने आपका काफी समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में आने का।